नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ नया रक्षा समझौता अब भारत की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। आइए जानते हैं इस नई सुरक्षा गणित की पूरी कहानी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी रणनीतिक घटना हुई है जिसने भारत की विदेश नीति, दक्षिण एशिया की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। यह घटना है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इस समझौते को दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया है। इसका मतलब है कि अब अगर इन दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश इसे अपने ऊपर हमला मानेगा और उसकी रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह समझौता सिर्फ एक कागजी करार नहीं है, बल्कि यह पूरे एशिया के सुरक्षा समीकरणों को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस समझौते का भारत से क्या संबंध है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से सीमा, कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। वहीं सऊदी अरब लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। भारत सऊदी अरब के लिए एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि पाकिस्तान उसके लिए एक पारंपरिक रक्षा सहयोगी। लेकिन अब जब दोनों देशों ने औपचारिक रूप से रक्षा समझौता कर लिया है, तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा नीति और विदेश रणनीति पर पड़ सकता है। सऊदी अरब के इस कदम के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि सऊदी अरब अब पहले जैसा अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर देश नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और सऊदी संबंधों में थोड़ी दूरी आई है, खासकर तेल उत्पादन, मानवाधिकार और यमन युद्ध जैसे मुद्दों पर। सऊदी अब चाहता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय देशों पर भरोसा करे और पाकिस्तान उसके लिए स्वाभाविक विकल्प है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और दोनों के धार्मिक एवं ऐतिहासिक संबंध भी मजबूत हैं। दूसरा कारण यह है कि ईरान की बढ़ती ताकत से सऊदी अरब चिंतित रहता है। ईरान चीन और रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और यह बात सऊदी अरब को खटकती है। पाकिस्तान के साथ समझौता करके सऊदी अरब ने एक तरह से ईरान को भी संदेश दिया है कि उसके पास अब एक मजबूत सैन्य साथी है। लेकिन भारत के लिए चिंता का कारण यह है कि यह रक्षा समझौता कहीं न कहीं पाकिस्तान की सैन्य ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता प्रदान करता है। पाकिस्तान अब कह सकता है कि उसके साथ सऊदी अरब जैसा शक्तिशाली देश खड़ा है। यह भारत के लिए रणनीतिक दबाव का कारण बन सकता है। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित कूटनीति पर आधारित रही है। भारत अमेरिका, रूस, यूरोप और मध्य पूर्व सभी से अच्छे संबंध बनाए रखता है। सऊदी अरब और भारत के बीच पिछले कुछ वर्षों में संबंध काफी बेहतर हुए हैं। भारत सऊदी से तेल का सबसे बड़ा आयातक है और लाखों भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। ऐसे में अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा रक्षा समझौता करता है, तो यह भारत के लिए एक तरह से कूटनीतिक परीक्षा है। भारत ने इस समझौते पर आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह इसे ध्यान से अध्ययन कर रहा है और यह उम्मीद करता है कि सऊदी अरब भारत की संवेदनशीलताओं और हितों का ध्यान रखेगा। यह बयान बहुत सोच समझकर दिया गया है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि सऊदी अरब के साथ उनके संबंध बिगड़े। लेकिन भारत के भीतर रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह समझौता भारत की सुरक्षा नीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। अब अगर इस घटना को रणनीतिक दृष्टि से देखें, तो यह डिटरेंस सिग्नलिंग यानी निरोध संकेत का एक उदाहरण है। इसका अर्थ है कि जब कोई देश या दो देश ऐसा समझौता करते हैं, तो वे दुनिया को यह संकेत देना चाहते हैं कि उनकी रक्षा क्षमताएं मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह समझौता भी उसी दिशा का एक संदेश है, खासकर ईरान और भारत जैसे देशों के लिए। भारत के लिए अब जरूरी है कि वह अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से देखें। भारत की ताकत यह है कि वह एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है।
और उसकी कूटनीतिक रिश्ते बहुत विविध है। भारत सऊदी अरब को खोना नहीं चाहता, क्योंकि सऊदी न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि भारत के लिए पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। इसीलिए भारत को अब डिफेंस डिप्लोमेसी यानी रक्षा कूटनीति के जरिए सऊदी अरब से संवाद बनाए रखना होगा, ताकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई सैन्य लाभ न मिल सके। इसके अलावा भारत को अपने पश्चिमी एशिया के रिश्तों को मजबूत करना होगा, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और इजराइल जैसे देशों के साथ। ये देश सऊदी अरब के साथ कभी सहयोगी तो कभी प्रतिद्वंदी रहे हैं। अगर भारत इन देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा करता है तो वह सऊदी पाकिस्तान गठजोड़ के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। एक और बड़ा पहलू है भारत का तेल आयात और ऊर्जा सुरक्षा। सऊदी अरब भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई करता है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की ओर झुकता है और भारत से दूरी बनाता है तो इसका असर ऊर्जा नीति पर पड़ सकता है। इसीलिए भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी होगी, जैसे अमेरिका, इराक और अफ्रीका से आयात बढ़ाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह विषय यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस एग्जाम और जनरल अवेयरनेस जैसे कई परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। छात्रों को यह कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, यह समझना चाहिए कि रक्षा समझौते केवल सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश होते हैं। दूसरा, यह जानना कि भारत की विदेश नीति हमेशा बहुपक्षीय संतुलन पर आधारित रही है। तीसरा, यह कि दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसीलिए कोई भी नई साझेदारी भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। और चौथा, यह सीखना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिटरेंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, म्यूचुअल डिफेंस जैसे शब्दों का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि भारत की विदेश नीति अब बहुत परिपक्व हो चुकी है। भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनता बल्कि सभी से रिश्ता रखता है। इसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, यानी भारत अपने फैसले खुद करता है और किसी के दबाव में नहीं आता। यही वजह है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है और सऊदी अरब तथा ईरान दोनों से संवाद रखता है। इसीलिए जब सऊदी और पाकिस्तान ने यह रक्षा समझौता किया तो भारत ने तुरंत कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि शांत और संतुलन रुख अपनाया। यही भारत की विदेश नीति की खासियत है। अब आगे की स्थिति क्या हो सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह समझौता केवल कागज तक सीमित रहता है तो भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को रक्षा तकनीक, प्रशिक्षण या खुफिया सहायता देना शुरू करता है तो यह भारत के लिए गंभीर चुनौती होगी। भारत को अब अपने रक्षा साझेदारों जैसे अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना होगा। भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान इस समझौते का प्रचार किस तरह करता है। अगर पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो भारत को कूटनीतिक स्तर पर इसका जवाब देना होगा। वहीं भारत को इस मौके पर अपने एक्ट वेस्ट पॉलिसी को सक्रिय करना चाहिए ताकि मध्य पूर्व में उसकी भूमिका और मजबूत बने। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रक्षा समझौता केवल दो देशों की साझेदारी नहीं है, यह एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक नए दौर की शुरुआत है। भारत के सामने अब नई सुरक्षा गणित खड़ी हो गई है, जिसमें उसे बहुत समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कैसे अपनी कूटनीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा नीति को संतुलित रखता है। भारत के पास क्षमता भी है और अनुभव भी। दुनिया आज भारत को एक स्थिर शक्ति के रूप में देखती है। इसीलिए आने वाले समय में भारत अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी और कूटनीतिक संतुलन के जरिए इन नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता भारत के लिए खतरा है या रणनीतिक का नया खेल? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।